हेलो एवरीवन, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लिगेंड्स। लिगेंड्स वो स्पीसीज़ हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करती है। जब भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन साथ में, उसको इलेक्ट्रॉन पेयर कह रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर की फॉर्म में भी हो सकता है, कोई नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। जैसे ही वो लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सेंट्रल एटम में, तो वो बॉन्ड जो वहाँ पे फॉर्म होता है दैट इज़ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हमें पता है कॉम्प्लेक्सेस हम कैसे लिख रहे हैं। एक लिगेंड होगा जो कि अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है सेंट्रल एटम में। सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये लिगेंड, तो ड्यू टू इट्स डोनर एबिलिटी वी कैन से इट एक्ट एज अ लुईस बेस, और वहीं पे ही ये बेस का काम कर रहा है। तो जो मेटल एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन दैट मे बी डिनोटेड एज लुईस एसिड। ठीक है, अब लिगेंड्स के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। हमारे पास मेनली टू टाइप्स हैं, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। ठीक है, अब पॉजिटिव वाले जो हैं इनको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कभी भी डोनेट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तुम्हें ध्यान में रखना है नेगेटिव दैट इज़ एनाइन। जैसे ही कोई लिगेंड आपका एनाइनिक फॉर्म में लगा हुआ है तो उसको हम एंड करते हैं विद द सफिक्स ओ। जैसे फ्लोराइड का बनता है फ्लोरिडो, फ्लोराइड का बनता है क्लोरिडो, ब्रोमाइड का बनता है ब्रोमो या ब्रोमीडो भी बोल सकते हो, आयोडीडो। अब नाइट्रेटो और नाइट्रेटो ये दो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। एक है NO3, एक है NO2। बस यहाँ पे आइट लगता है, नाइट्राइट बोलते हैं हम इसे। तो जब नेम चेंज करेंगे तो नाइट्रेटो बन जाएगा। वहीं पे NO3 नेगेटिव है दैट इज़ नाइट्रेटो। ठीक है, हाइड्रोक्साइड का बन जाएगा हाइड्रोक्सो। नेक्स्ट है इमिडो, एमिडो। तुम इन्हें एक बार ऐसे देख लेना जनरल, इनसे इतना नहीं पूछेगा कोई भी। ठीक है, हमारे पास अमीन्स वाला चैप्टर आता है, वहाँ पे हमें ये NH और NH2 के जो कंपाउंड्स हैं वो मिलेंगे, तो इसलिए यहाँ पे ये मेंशन किया है फॉर कि तुम्हें नेक्स्ट टाइम थोड़ी बहुत इसकी नॉलेज हो। ठीक है, अब ऑक्सीजन पता है, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको हम ऑक्साइड बोलते हैं। यहाँ पे ऑक्साइड की जगह ऑक्सो पढ़ेंगे। ठीक है, और O2 नेगेटिव, जैसे O2 है, 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल साथ में और उन दोनों पे ही 2 नेगेटिव चार्ज है, वी कैन कॉल इट एज पर ऑक्सो। ठीक है, जैसे पर ऑक्साइड होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो वहाँ पे H2O2 होता है। वैसे सेम केस O2 2 नेगेटिव इज पर ऑक्सो। वैसे ही सल्फर का बनता है सल्फाइड, तो सल्फाइड से बन जाएगा सल्फीडो, सल्फाइट से बन जाएगा सल्फीटो, सल्फेट से बन जाएगा सल्फेटो, एंड कार्बोनेट से बन जाएगा कार्बोनेटो। ठीक है, ये अलग से लिखा है ताकि तुम्हें कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, नेक्स्ट इज न्यूट्रल भी होते हैं लिगेंड जिन पे ऐसा कोई चार्ज नहीं होता। अब न्यूट्रल है दैट मीन्स ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट करेंगे। ठीक है, अब वाटर को क्या पढ़ते हैं हम कम्प्लेक्स के अंदर जब हम नेमिंग कर रहे हैं एक्वा। ठीक है, अमोनिया को पढ़ते हैं अमीन, CO मीन्स कार्बोनिल, नाइट्रोसाइल, EN मीन्स इथाइलिन डाइअमीन या फिर इथेन 1,2 डाइअमीन भी पढ़ते हैं। ठीक है, PPH3 कहीं लिखा होगा तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन जनरल नेम्स है, यहाँ पे इन्हें एक बार देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, जो इंपॉर्टेंट भी। डेंटिसिटी मतलब कि कितने आपके पास डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, दैट इज डेंटिसिटी। कितने दांत वो यूज़ कर रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, इन शॉर्ट, है ना, कि कितने टोटल नंबर ऑफ साइड्स थ्रू विच योर लिगेंड इज अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम। CME मीन सेंट्रल मेटल एटम शॉर्ट में लिखा है। टोटल नंबर ऑफ साइड्स, कितनी साइड्स हैं एक लिगेंड यूज़ करेगा। ठीक है, कितने दांत वो यूज़ करेगा लिगेंड यूज़ कर रहा है अपना बॉन्ड बनाने के लिए, या फिर कितने नंबर ऑफ डोनर एटम्स हैं। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट टाइप्स है। एक दांत यूज़ कर रहा है मतलब कि सिर्फ एक ही डोनर साइट है तो उसको हम मोनो बोलते हैं, या फिर यूनिडेंटेट। ठीक है, सिंगल डोनर एटम जहाँ पे होगा। अब लिगेंड जो कि सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाएगा दैट इज़ मोनोडेंटेट। ठीक है, जैसे H2O हो सकता है, NH3 हो सकता है, क्लोराइड CN हो सकता है, CN इज साइनो। ठीक है, Br मीन्स ब्रोमो। जैसे ही एज अ लिगेंड काम करेगा तो इनका नाम चेंज हो जाएगा, जो मैंने पहले बता दिया। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी सेकेंड इज डाइडेंटेट। डाइडेंटेट मीन्स जिसके पास 2 दांतों से वो बॉन्ड बना रहा है। ठीक है,
दो दांत मतलब कि 2 डोनर एटम्स होंगे उसके पास जो कि 2 बॉन्ड्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल बहुत ही फेमस है ऑक्सीलेटो एंड इथाइलिन डाइअमीन। यहाँ पे ऑक्सीलेटो इज COO नेगेटिव। इसको अब इसके साथ अगर HH लगा दूँ मैं यहाँ पे, ये नेगेटिव की जगह यहाँ पे मैंने HH लिख दिया, ठीक है, दैट इज़ ऑक्सैलिक एसिड। अब जैसे ही H रिमूव होते हैं आपके पास तो ये क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये दोनों ही क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे विद द सेंट्रल मेटल। वहीं पे इथाइलिन डाइअमीन में ये दोनों आपको यहाँ पे लोन पेयर दिख रहे हैं, दोनों नाइट्रोजन पे, ये दोनों ही बॉन्ड बनाएंगे विद द सेंट्रल एटम। तो ये 2 डोनर साइड्स हैं, दैट इज डाई और बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉलीडेंटेट। वैसे तो ट्राइडेंटेट, टेट्रा इस तरह से होते हैं, बट हम 2 के बाद इन जनरल अगर बोलें तो पॉलीडेंटेट, जिसके पास 2 से ज़्यादा डोनर एटम्स होंगे, ठीक है, और मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन वहाँ पे हो सकती है। बहुत ही फेमस EDTA4 नेगेटिव, EDTA इज इथाइलिन। इथाइलिन क्या हुआ, ये बीच में आप देखोगे इथाइलिन मीन्स CH2CH2, ठीक है। डाइअमीन मीन्स हमने देखा पहले, हमने डाइअमीन भी बनाया, जैसे यहाँ पे बनाया है ऊपर, दिस इज NH2NH2। अब हाइड्रोजन दोनों हटा के दोनों के ही हमने क्या कर दिया, एसीटेट, टेट्रा एसीटेट मीन्स 4 एसीटेट ग्रुप्स हमने लगा दिया जो कि एसिटिक एसिड से आए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, होगा, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज होगा, और एज अ होल हम देखेंगे तो 4 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन कंट्रीब्यूट कर रहा है डोनेट करने के लिए सेंटर एटम के लिए, ठीक है। नाइट्रोजन भी अपने लोन पेयर डोनेट करेगा और ऑक्सीजन भी डोनेट करेंगे। तो ये सारे के सारे 6 डोनर एटम्स होने की वजह से हम इसको हेक्साडेंटेट लिगेंड भी बोलेंगे। इसका नाम याद रखना। दिस इज सेंटर में इथाइलिन, 2 नाइट्रोजन मीन्स डाइअमीन एंड टेट्राएसीटेट मीन्स 4 एसिटिक एसिड, टेट्रा एसीटेट आइन, और पूरे में कैलकुलेट करोगे तो 4 नेगेटिव आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड वो लिगेंड हुए जिनके पास क्या है, 2 डोनर एटम्स होते हैं बट वो सिर्फ अटैच हो पाते हैं एक ही के साथ, ठीक है। लेट्स से इन केस अगर तुम क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट खेलते वक्त या तो तुम लेफ्ट साइड से मार सकते हो या राइट साइड से, ठीक है, लेफ्ट और राइट कोई भी दोनों तरफ से मार सकते हो, है ना, दोनों तरफ से पॉसिबिलिटी है, बट एक टाइम पे तुम एक ही साइड से बॉल को हिट करोगे। सेम केस है यहाँ पे भी, सिर्फ एक साइड एक टाइम पे जो है लिगेंड वो यूज़ करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे साइनो मीन CN, तो अगर कार्बन से अगर बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ, दैट इज साइनो। इनकेस अगर नाइट्रोजन डोनेट करके बॉन्ड बना रहा है, कार्बन बॉन्ड नहीं बना रहा है, दैट इज आइसो। आइसो मीन्स उल्टा हो गया, ऐसे नाम याद रखने के लिए। SCN मीन्स एस जहाँ पे लगता है वहाँ पे हम थायो पढ़ते हैं, ठीक है, थायोसाइनो। और अगर यहाँ पे एस की जगह नाइट्रोजन जो है वो डोनर का काम करेगा, दैट इज आइसोथायोसाइनो। और लास्ट में NO2 एंड ONO, दोनों में ही फ़र्क है। यहाँ पे नाइट्रोजन एज अ डोनर एटम काम कर रहा है, यहाँ पे एज अ ऑक्सीजन, मतलब कि एक ही आपके पास क्या है, मॉलिक्यूल है जो कि या आइन है जो आगे पीछे कहीं से भी अटैच हो सकता है, ठीक है। NO2 मीन्स नाइट्रीटो, और आगे N ये शो कर रहा है कि ये नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन जो है यहाँ पे वो एज अ डोनर एटम का काम कर रहा है। वहीं ONO लिखा है, दैट मीन्स यहाँ पे एज अ ऑक्सीजन जो है डोनर एटम का काम करेगा, ठीक है। इसको हम नाइट्रीटो O पढ़ सकते हैं, ठीक है, नाइट्रो भी पढ़ेंगे तो गलत नहीं है, बट जो नोमेनक्लेचर चला आ रहा है हम उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट जो है डिफरेंट नेम्स में फ्लेक्सीडेंटेट। फ्लेक्सीडेंटेट जो फ्लेक्सिबल है, कहीं ना कहीं उसका मन किया कहीं पे वो 2 बॉन्ड बना रहे जाके, कहीं उसका मन किया एक ही बॉन्ड, डिपेंड करे रिक्वायरमेंट क्या है आपके कंपाउंड की, ठीक है। लिगेंड विच फॉर्म डिफरेंट नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जो अलग अलग बॉन्ड्स बना सकता है सेंट्रल एटम के साथ इन डिफरेंट कम्प्लेक्सेस। जैसे यहाँ पे सल्फेट है, SO4 2 नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे ये सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे NH3 4 लिखा है, तो SO4 मीन्स यहाँ पे ये 2 बॉन्ड्स बना रहा होगा, तभी कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या फिर कहीं ना कहीं वो कोबाल्ट को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। बेसिकली तुमने सेंट्रल मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको सेटिस्फाई या फिर नंबर ऑफ बॉन्ड्स सेटिस्फाई करनी है, तो फ्लेक्सीडेंटेट आता है जो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट जो है दैट इज चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड कहीं ना कहीं बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट को ही हम बोलेंगे चिलेटिंग,
चिलेटिंग जो कि रिंग फॉर्म करता है सेंट्रल मेटल के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये PTEnCl2 लिखा हुआ है, PT इज़ प्लेटिनम है ना, जो कि सेंट्रल में है। वहीं ये EN क्या है, इथाइलिन डाइअमीन, जो कहीं ना कहीं जब बॉन्डिंग बनाएगा तो यहाँ पे ये एक रिंग जैसी फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये जो रिंग फॉर्मेशन हुई दैट इज़ चिलेट इफेक्ट। अभी जैसे ही ये रिंग फॉर्म हुई तो कहीं ना कहीं जब तुमने किसी पर्सन को एक तरफ एक हाथ से पकड़ा और फिर तुमने दूसरे हाथ से भी पकड़ा, तो दोनों हाथों से जब तुम पकड़ोगे तो कहीं ना कहीं वो बंदा तुम्हारा बॉन्ड वहाँ पे टूटने का चांस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो कम्प्लेक्स जो ये फॉर्म होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, चिलेट। और चिलेट ज़्यादा स्टेबल होंगे एज़ कम्पेयर टू अदर, क्योंकि यहाँ पे चिलेट इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा और जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट इज होमोलेप्टिक कम्प्लेक्सेस, हेट्रोलेप्टिक कम्प्लेक्सेस। होमो मीन्स जहाँ पे एक ही तरह के आपके पास डोनर एटम्स प्रेजेंट हैं सेंट्रल एटम के साथ, ठीक है। वहीं पे अगर हेट्रो देखो तो हेट्रो में क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं आपके पास, डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं जो सेंट्रल एटम के साथ जुड़े हुए होंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर हमने पढ़ा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली कि कितने बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं लिगेंड बाय लिगेंड विद सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। एक सेंट्रल एटम के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, आयरन लिया हुआ है, आयरन के साथ 3 क्लोरीन है, 3 ब्रोमीन है, तो जितने बॉन्ड्स बना रहा है लिगेंड दैट इज कोऑर्डिनेट नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है इसको हमने सेकेंडरी वैलेंसी भी पढ़ा था। सेकेंडरी वैलेंसी अब निकालना कैसे है हमने, कि कितने लिगेंड्स है। हो सकता है हमने जैसे यहाँ पे लिखा है COEN3, अब नंबर ऑफ लिगेंड्स तो 3 है, तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 नहीं होगा, ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ लिगेंड्स होंगे उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय द डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। डेंटिसिटी मीन्स वही कि कितने दांतों का वो यूज़ कर रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, तो उससे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। यहाँ पे कुछ कुछ निकाले हैं, कुछ एक आप भी ट्राई करना। जैसे OX3 मीन्स तीन ऑक्सिलेट आइन है, तो एक ऑक्सिलेट के पास दो दांत होंगे बॉन्ड बनाने के लिए, तो यहाँ पे ये 6 बॉन्ड्स बना रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। यहाँ पे NaNH3EN लिखा हुआ है, तो 2 अमीन के बन रहे हैं और 2 ही EN के भी बनेंगे, इथाइलिन डाइअमीन। और यहाँ पे NaCO4 देखोगे आप तो 4 कार्बोनिल जो हैं वो बॉन्ड बना रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 4। बहुत आसान है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना। फंसते कहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर पे। ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली जैसे ही तुमने पानी में डाला तो क्या चांसेस है कि वो सारे के सारे आइंस में बदल जाएं। अब जैसे ही आइंस बनेंगे तो कुछ ना कुछ चार्ज भी कैरी करेंगे। चार्ज में अब जो सेंट्रल मेटल है तो उसमें ये तो अंडरस्टूड है कि जो मेटल है वो पॉजिटिव चार्ज ही हमारे पास ला रहा है, ठीक है। और इसको हम रोमन नंबर से भी लिखते हैं, जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल FeCl6 यहाँ पे लिखा है होल चार्ज -3, इसका मतलब जिसका हम निकालते हैं दैट इज़ X, ठीक है। और क्लोरीन हमें पता है क्लोरीन का कितना होता है -1, ये हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं कि -1 × 6 इज़ -6, इसकी x करो, इन दोनों की ऐड करके इक्वल्स टू जो होल चार्ज होता है, तो उसको हमने -3 लिख दिया। यहाँ से Fe आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 3, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, Fe इस तरह से रोमन नंबर ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज कोबाल्ट ऑक्सीलेट। यहाँ पे 3 ऑक्सीलेट है, तो एक ऑक्सीलेट पे -2 चार्ज होगा, ठीक है। कुछ एक चार्जेस हैं तुम्हें पता होना चाहिए, किस पे -1 किस पे -2। बस हाँ, न्यूट्रल में कन्फ्यूजन होती है, न्यूट्रल वाले जो हैं मैंने लिख दिए हैं, अमीन, वाटर, ये सब EN ये कहीं ना कहीं 0 चार्ज कैरी कर रहे हैं। कार्बोनिल ऑल्सो है ना, यहाँ पे इसका चार्ज 0, तो यहाँ पे जो क्रोमियम है वो कहीं ना कहीं उसका जो चार्ज आएगा 0। यहाँ पे FeCN6 लिखा है, तो इसका चार्ज तुम निकालना, Fe पे कितना चार्ज आएगा, ठीक है। अब जो मेन चीज़ है नोमेनक्लेचर, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। नोमेनक्लेचर जब भी लिखेंगे सबको पता है कि हम ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेट कम्प्लेक्स लिखते हैं, ठीक है। इन केस इसके पहले कोई मेटल लिखा है दैट इज़ इसके अगर आगे कुछ भी एलिमेंट लिखा होगा दैट इज़ मेटल एटम, और मोस्टली चांसेस है कि वो S ब्लॉक के ही होते हैं। जैसे सोडियम हो गया, और भी हो सकते हैं, बट चांसेस हैं कि S ब्लॉक से ही होता है। पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स
जो हैं वो हम लिखते हैं, ठीक है। और एक आपके पास सेंट्रल मेटल लिखा होता है, एक लिगेंड लिखा है, यहाँ पे एन ऐसे ब्रैकेट लगा के एन भी लिखा होगा, मतलब कि उसका नंबर लिखा होगा कि कितने लिगेंड्स प्रेजेंट है। और आई मीन्स काउंटर आइन, ये मतलब कि इट कैन बी ऑफ मोस्टली फ्रॉम हेलोजेंस, ठीक है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब चीज़ें हो सकती है। और भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि मेटल जो है वो कितने बॉन्ड बना रहा है हमारे पास, ठीक है। अब नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले क्या करेंगे हम, जब भी नाम लिखेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर या फिर कोऑर्डिनेट कंपाउंड का, सबसे पहले नंबर लिखते हैं लिगेंड का, ठीक है, कि कितने लिगेंड प्रेजेंट है, फिर उस लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद हम मेटल लिखेंगे और मेटल के साथ कितना उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, और इन द एंड काउंटर आइन, ठीक है। और इन केस अगर हमारे पास मान लो ये काउंटर आइन ना हो के मेटल एटम है, तो सबसे पहले हम मेटल एटम का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड लिखेंगे, ठीक है, और फिर लिगेंड का नाम लिखेंगे, इन द एंड मेटल लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, दैट्स इट, ठीक है। कुछ एक रूल्स हैं उनको हम देखते हैं। अब हमारे पास अलग अलग रूल्स होते हैं जो कि याद नहीं करने होते, समझने होते हैं कि किस तरह से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नाम लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो जैसे आयनिक कंपाउंड्स का हम नाम लिखते थे, ठीक है, वैसे ही लिखते हैं। जब भी कंपाउंड लिख रहे हैं उसमें कैटायनिक पार्ट होगा, एक एनायनिक पार्ट होगा। अब जो कैटायनिक पार्ट है हमेशा ही उसका नाम पहले आएगा, तो नेम ऑफ कैटाइन इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय द एनाइन। जैसे सोडियम क्लोरीन में क्या है, Na, और जो पहले लिखा होगा हमेशा वही एज अ कैटाइन यू है मैक्सिमम केसेस में, बाद में जो लिखते हैं दैट इज़ एनाइन। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कोई कम्प्लेक्स लिखा है, उसके आगे कोई मेटल लिखा है और उसके बाद आपका स्फेयर बन रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो ये काउंटर आइन है ये एज अ कैटाइन का काम कर रहा है, तो इसका नाम हम पहले लिखेंगे, ठीक है। इन केस मान लो अगर पहले ना लिख के कोई बाद में हमारे पास लिखा होगा काउंटर आइन, तो वहाँ पे काउंटर आइन वो अनाइन का काम करेगा और जो ये स्फेयर है ये एज ए कैटाइन का काम करेगा, तो पहले हमेशा ही कैटाइन हम लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम कोऑर्डिनेशन स्फेयर दैट इज कम्प्लेक्स, लिगेंड इज रिटन फर्स्ट, ठीक है। अब लिगेंड को हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद हम सेंट्रल मेटल को लिखते हैं, ठीक है। और जब भी नाम लिखेंगे कभी भी बीच में स्पेस नहीं डालना है, जब भी हम स्फेयर की नेमिंग कर रहे हैं, नो स्पेस बिटवीन एनी ऑफ द लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। अब लिगेंड नेमिंग के लिए कुछ रूल्स हैं, जैसे होमोलेप्टिक कम्प्लेक्सेस के लिए जहाँ पे सेम तरह के ही लिगेंड्स लगे हुए हैं, तो उस केस में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पे NH3 मीन्स अमीन, अमीन का नाम पहले आएगा, फिर कोबाल्ट का नाम आएगा। अब अमीन का नाम लिख रहे हैं तो उससे पहले नंबर ऑफ अमीन्स भी हम लिखते हैं, ठीक है, पहले नंबर लिखेंगे फिर लिगेंड लिखेंगे, आफ्टर दैट वी विल राइट कोबाल्ट दैट इज सेंट्रल एटम, ठीक है। अब हिट्रो कम्प्लेक्सेस हैं, मान लो हिट्रोलेप्टिक कम्प्लेक्सेस में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हम लेते हैं, जैसे सबका डिक्शनरी सबको पढ़नी आती है ना, पहले कौन सा आएगा दो फिर उसके बाद कौन सा आएगा, वैसे ही जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई कम्प्लेक्स है आपके पास दिया हुआ, तो इसमें हमें पता है इसका नाम अमीन है और इसका नाम क्लोरीन मतलब ए और सी से स्टार्ट हो रहा है। अब सी से स्टार्ट होने का मतलब सी बाद में आता है, ए पहले आता है, तो अमीन NH3 हम पहले लिखेंगे और उसके बाद क्लोरीन लिखेंगे, और क्लोरीन के बाद हम क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, और लास्ट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब यूज़ प्रीफिक्सेस, अब जैसे कि हमने ये बात की नंबर, हमने कहा नंबर भी लिखने हैं, अभी तो लिगेंड समझ में आया कि लिगेंड कैसे लिखने हैं, लेकिन नंबर मतलब कि कितने हैं, वो डाई है, ट्राई है, टेट्रा 4 हैं, 5 हैं, तो पेंटास है 6 हैं, तो हेक्सा, इस तरह से हम प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ लिगेंड। अगर सेम टाइप ऑफ लिगेंड है तो वहाँ पे हमें उसे प्रीफिक्स से बताना पड़ेगा कि कितने वो लिगेंड्स हैं, जैसे यहाँ पे CONH3 लिखा है, 6 मीन्स हेक्सा, हेक्सा अमीन पढ़ेंगे हम इसे, ठीक है, हेक्सा अमीन कोबाल्ट। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर अभी नहीं लिखा है तो तुम निकाल के लिख सकते हो, ठीक है। अब CrNH3 थ्राइस, H2O थ्राइस, और बाहर लिखा है Cl3। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये एज अ हमारे पास क्या काम कर रही है, कैटाइन का काम कर रही है, और ये क्लोरीन यहाँ पे एनाइन का, तो अब नेमिंग में अगेन ये दिस इज एक्वा मीन्स ए, ठीक है। अब तुम देखोगे ये भी ए से है, अमीन इज ऑल्सो फ्रॉम ए, तो अमीन में ए के बाद क्या आता है, एम आता है, यहाँ पे क्यू आता है, तो AM जो है वो पहले आ जाएगा, एम और क्यू के बीच में फिर कंपटीशन होगा, तो M दैट मीन्स
सबसे पहले अमीन लिखेंगे। अब कितने अमीन हैं? 3 अमीन हैं, तो ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा, ठीक है। एंड उसके बाद हम लिखेंगे क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम, और लास्ट में इसका क्लोराइड नाम लिख देंगे, ठीक है। अब पॉलीडेंटेट लिगेंड होंगे, तो पॉलीडेंटेट लिगेंड मतलब कि वही कि अब ये ऐसे लिगेंड की हम बात करें जहाँ पे न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा डाईअमीन, ठीक है, टेट्राएसीटेट या जो भी। तो जैसे ही आपके नाम में मोस्टली इन केस कोई न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस आ गए पहले से ही, है ना, तो उस केस में हम डाई ट्राई टेट्रा नहीं यूज़ करके हम क्या यूज़ करते हैं, डाई के लिए बिस यूज़ करते हैं, ठीक है, ट्राई के लिए ट्रिस यूज़ करते हैं, टेट्रा मीन्स जहाँ पे 4 लिगेंड्स हैं तो उसको हम टेट्राकिस बोल देंगे, ठीक है। इस तरह से लिगेंड्स जहाँ पे मल्टीपल डोनर साइट्स होंगी एक ही लिगेंड की, और उसके नाम में कहीं ना कहीं, जैसे यहाँ पे डाई अमीन है तो यहाँ पे डाई ये ऑलरेडी आ चुका है, तो हम इससे पहले भी अगर डाई लगा देंगे तो वो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। जैसे डाई इथेन 1 2 डाई अमीन ना लिख के हम क्या लिखेंगे इसको, बिस, इन केस अगर 2 हैं, जैसे यहाँ पे EN कितने हैं, 2 है, तो क्या नाम पड़ेगा इसका, बिस इथाइलिन डाईअमीन, ठीक है, या फिर इथेन 1 2 डाईअमीन भी बोल सकते हैं। अब इन केस अगर 3 हैं तो क्या बन जाएगा, ट्रिस इथाइलिन 1 2 इथाइलिन डाईअमीन, ठीक है। और COEN थ्राइस लिखा है तो दैट मीन्स यहाँ पे इसका नाम क्या पड़ जाएगा। अब सबसे पहले लिगेंड का नाम लिख रहे हैं, कितने हैं, 3, तो ट्रिस इथाइलिन डाईअमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है। अब ये 3 कहाँ से आ रहा है, 1 2 3 4 ये सब जो है, जब तुम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना सीखोगे तो तब समझ पाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट इज पॉली एटॉमिक लिगेंड्स आर एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट। जैसे ही पॉली एटॉमिक मतलब कि जहाँ पे एक से ज़्यादा एटम हम लिख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे NH3 लिखा है, ठीक है, पॉली मतलब एक से ज़्यादा एटम्स लिखते हैं हम, जैसे NH है तो इसको हमने एज अ ब्रैकेट में ही एनक्लोज करना है, जैसे पानी है H2O, वहाँ पे भी ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। तब हम उसका नाम या फिर उसका जो सिंबल लिखेंगे, ठीक है। अब ये सब हो गए लिगेंड्स के रूल। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, सेंट्रल एटम के रूल। सेंट्रल एटम की नेमिंग कैसे करेंगे, राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। वही है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है सेंट्रल एटम का, उसको हमने रोमन नंबर में लिखना है, 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है, जो भी ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत ज़रूरी है, इसकी प्रैक्टिस करना ज़रूर। नेक्स्ट इज़ न्यूट्रल कम्प्लेक्स। इन केस अगर कोई न्यूट्रल कम्प्लेक्स है तो उसमें तो हमें ज़रूरत नहीं है ऐसे कोई चेंज करने की, ठीक है। लेकिन इन केस अगर अनाइनिक कम्प्लेक्सेस है, अनाइन मतलब कि जहाँ पे कोई मेटल आपके पास पहले लगा हुआ है फिर कम्प्लेक्स है, तो वहाँ पे जब ये अनाइन का काम करेगा कम्प्लेक्स, तो दैट इज़ अनाइनिक कम्प्लेक्स, और वहाँ पे हम सेंट्रल मेटल आयन या एटम जो है उसके एंड में 8 लगा देंगे एज अ सफिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल क्रोमियम है आपके पास, क्रोमियम लिखा हुआ है और उसका नाम पड़ जाएगा क्रोमेट, आयरन का नाम पड़ जाएगा फेरेट, कोबाल्ट का नाम पड़ जाएगा कोबाल्टेट, मैंगनीट, निकलेट, क्यूपरेट, जिंकेट, प्लेटिनेट। अब Ag इज गोल्ड, तो गोल्डेट नहीं, सॉरी, Ag इज सिल्वर, सिल्वर मीन्स आर्जिनेट, ठीक है। Au इज गोल्ड, दैट इज ऑरेट। वहीं पे ही डिफरेंट जैसे एल्यूमिनेट हो जाएगा, और भी अगर आपके पास कोई मेटल है तो उसके नाम के एंड में 8 लगेगा। कब लगेगा, लेकिन सब केसेस में नहीं लगेगा, ओनली जब वो एज ए अनायनिक कम्प्लेक्स हम यूज़ कर रहे हैं, या फिर हमारे पास कोई अनायनिक कम्प्लेक्स दिया होगा जिसके ऊपर खुद पे क्या है, अनाइन की तरह काम कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है समझने के लिए, जैसे K2ZnOH4। इसका मतलब क्या हुआ कि जिंक है, OH है और यहाँ पे K है, तो इसका ये मतलब हुआ कि पहले हमारे पास पॉजिटिव चार्ज वाला है K और इसके बाद नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव कितना है, ये जो 2 नंबर लिखा है ये बता रहा है कि यहाँ पे माइनस होल कितना होगा, -2, ठीक है। अब -2 लिखा हमने तो नाम कैसे पड़ेगा, सबसे पहले अगेन नंबर ऑफ लिगेंड लिखो, नंबर ऑफ लिगेंड इज 4 मीन्स टेट्रा,
ठीक है। लेकिन अब कैटाइन का नाम क्या है यहाँ पे, कैटाइन ये एज अ अनाइन काम कर रहा है, तो पहले तो कैटाइन का नाम अंडरस्टूड है, कैटाइन लिख दिया जी के पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम के बाद हमने क्या लिखना है, 4 मीन्स टेट्रा, OH मीन्स हाइड्रोक्सो एंड ZN इज जिंकेट। अब इनके सारे रूल्स क्लियर हैं, तो यहाँ पे हमने जिंकेट लिखा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये एज अ अनाइन काम कर रहा है, तो जिंकेट। तो बाद में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, ये 4 स्टेप्स हैं जो तुम्हें समझ में आने चाहिए, तभी तुम नेमिंग कर पाओगे, और नेमिंग आती ही है, ठीक है। अब लेट्स से ये एग्जांपल दिया हुआ है कि CO यहाँ पे ये इथाइलिन डाइअमीन लिखा हुआ है, यहाँ पे थ्राइस लिखा है, जिसे सल्फेट 3 है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो एज अ नेमिंग हम कर रहे हैं, तो सेंटर सबसे पहले तो हमें पहचानना पड़ेगा कि कौन एनाइन, कौन कैटाइन, कौन सा सेंट्रल एटम, है ना, अदरवाइज आप नहीं बता पाओगे। तो इसमें सेंट्रल एटम कौन सा होगा, जो CO कोबाल्ट है, ठीक है, ये एज अ लिगेंड का काम कर रहा है। और एंड में हम देखें तो दिस इज अनाइन एंड दिस इज कैटाइन, सबसे पहले अनाइन कैटाइन देखो, ठीक है। अनाइन कैटाइन लग गया पता, तो सेंट्रल एटम कौन सा है, लिगेंड कौन से, कितने लिगेंड है, ये सब चीज़ें जब तुम देख पाओ तो लिखोगे नाम। जैसे इसमें क्या है, 3 है तो ट्रिस, ठीक है, और ये क्या है, इथाइलिन डाइअमीन, ठीक है, या इथेन 1,2 डाइअमीन। और लिगेंड का नाम भी लिख दिया, बाग है सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम इज कोबाल्ट। कोबाल्ट कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा यहाँ पे, +3, तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा 3, ठीक है। और इन द एंड हम लिख रहे हैं सल्फेट, ओके। अब क्यों आया इसका +3, क्यों आया इसका माइनस, ये हम जब नाम लिखते हैं तो हमें पता है कि इसके यहाँ पे अमीन जो है, ये EN का जो चार्ज है दैट इज़ 0, ठीक है। यहाँ पे EN जो है न्यूट्रल लिगेंड है हमारे पास। अब न्यूट्रल होने की वजह से क्या हो जाएगा, एज अ होल इस पे 0 है, और ये जो 2 और 3 क्या बता रहे हैं कि ये जो 2 चार्ज है ये सल्फेट का है, 3 जो है वो एज अ होल कम्प्लेक्स का चार्ज है, ठीक है। और एक और एग्जांपल है, जैसे AgNH3 ट्वाइस AgCN नेगेटिव। अब इसमें क्या है, दोनों ही हमारे पास सिल्वर कम्प्लेक्सेस हैं। अब कौन सा कैटाइन कौन सा एनाइन, तो आपने एज अ होल देखना है कि कौन सा कैटाइन हो सकता है। जैसे इसमें क्या है, Ag पॉजिटिव होता है, अमीन 0 होता है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एज अ होल कम्प्लेक्स, तो ये कैटाइन का काम कर रहा है। यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे ये नेगेटिव है, CN नेगेटिव मीन्स यहाँ पे तुम देखोगे 2CN है, तो 2 इंटू -1 इज नेट चार्ज, जब तुम देखोगे तो कितना आ जाएगा 1, और -2 कितना हो गया -1, तो ये अनाइन का चार्ज आ जाए, मतलब कि ये अनाइन है, ये एज ए कैटाइन काम कर रहा है। तो सबसे पहले नाम हम करेंगे AgNH3 का, तो सबसे पहले लिखेंगे हम कितने NH3 हैं, 2, ठीक है, 2 NH3 हैं, तो इसका नाम कैसे पड़ेगा, पहले तो डाइअमीन, ठीक है, डाइअमीन, फिर सिल्वर इज सिल्वर, सबसे पहले कैटाइन में है तो उसका नाम सिल्वर ही रहेगा, ठीक है। फिर हमने लिखा कितने, 2 साइनो, तो 2 साइनो ना लिख के डाई साइनो। और आर्जिनेट, आर्जिनेट क्यों, क्योंकि ये अब एज अ एनाइन काम कर रहा है, और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की +1 ठीक है, इस तरह से नाम लिखेंगे। अब नेक्स्ट इज CONH3 और CO3 Cl नेगेटिव, नाम कैसे पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे दिस इज कार्बोनेट एंड अमीन, तो अमीन मोस्टली केसेस में ही जहाँ पे आपको NH3 दिख गया तो उसका नाम हमेशा ही पहले लिखना है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली इसी को ही प्रेफरेंस दी जाएगी। तो 5 मीन्स पेंटा अमीन, फिर ठीक है कार्बोनेटो, और कोबाल्ट, कोबाल्ट इज 3, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो समझ में आएगा 3, और इन द एंड क्लोराइड, ठीक है। कुछ एक नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको प्रैक्टिस करना, इनकेस कोई समझना है तो पूछना। फिर यहाँ पे NaCl2H2O ट्वाइस। अब क्लोरीन और पानी में कौन जीतेगा, एक्वा, तो डाई एक्वा, डाई क्लोरिडो, और निकल, ठीक है। निकलेट नहीं लिखना है, निकलेट तब आएगा जब ये एज ए अनाइन का काम कर रहा है, ये नहीं पता चलता, तो इस पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये अनाइन है, इनकेस कोई चार्ज नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखना है। यहाँ पे ये कुछ एक कम्प्लेक्सेस लिखे हैं, इनके नाम ज़रूर ट्राई करना, ठीक है।
और अगर इन केस आपके पास क्या हो गया कि तुम्हें फार्मूला दे दिया है और तुम्हें बोला है, सॉरी, तुम्हें नाम बता दिया है और फार्मूला लिखना है, तो उसके लिए अगेन सबसे पहले तुम्हें सेंट्रल एटम देखना है कौन सा होगा। जैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम, फिर तुमने लिगेंड आइडेंटिफाई करने हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और काउंटर आइन कौन सा होगा वो, ठीक है। जैसे यहाँ पे टेट्रा अमीन है तो मतलब कि NH3 कितने हैं, 4 लिख दिए, ठीक है। फिर एक्वा लिखा है तो मतलब पानी भी है, H2O। फिर क्लोरिडो लिखा है मीन्स Cl भी है। फिर कोबाल्ट लिखा है तो कोबाल्ट, अब रोमन नंबर लिख दिया तो इसका मतलब यहाँ पे ये कम्प्लेक्स ख़त्म हो गया। अभी इसके एंड में क्या लिखा है, क्लोराइड, तो Cl। अब यहाँ पे Cl2 कैसे आया, जब तुम देखोगे कोबाल्ट +3 है, अमोनिया कितना है यहाँ पे 0 है, 0 चार्ज होने की वजह से पानी भी 0 है। और हमें पता है क्लोरीन जो है नेगेटिव चार्ज, तो 3 - 1 कितना हो गया, 2। तो एज सच यहाँ पे कितना चार्ज आ जाएगा होल कम्प्लेक्स पे, +2। तो +2 क्लोरीन के पाँव में जाके लग जाएगा, दैट इज़ Cl2, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, मतलब कि सबसे पहले पोटेशियम। अब ये पोटेशियम जो है ये सेंट्रल एटम नहीं है, ये क्यों, क्योंकि ये पहले लिख दिया। जब भी पहले लिख दिया तो ये एज ए कैटाइन है, तो इसका नाम में मतलब K लिखा, फिर इसके बाद ब्रैकेट लग जाएगा। ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिख रहे हैं टेट्राहाइड्रोक्सो, मतलब टेट्राहाइड्रोक्सो मतलब कि 4 OH ग्रुप लिखे, फिर जिंकेट लिख दिया, Zn लिख दिया और ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, जिंकेट 2। अब यहाँ पे 1 2 कैसे आएगा, अगेन यहाँ पे जिंक 2 लिखा है तो +2 लिख दिया, +2। और जब तुम ऑल ओवर देखोगे तो +2, और ये 4 OH हैं तो मतलब -4, 2 -4 कितना हो गया, -2। अब इसका चार्ज अगर -2 है तो ये जाके उसके पैरों पे लग जाएगा, तो K2ZnOH4 बन जाएगा, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे कुछ एक कंपाउंड्स लिखे हैं, जैसे सोडियम डाइसाइनिडो ओरेट 1, तो सोडियम लिखा पहले, फिर ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट में क्या आएगा, डाइसाइनिडो मतलब CN2 लिख दिया हमने, ठीक है। और ओरेट मतलब ओरेट 1, तो AU लिखा। एज सच जब तुम इसकी वैलेंसी चेक करोगे तो ये दैट इज़ +1, और ये इस पे आ गया -1, तो ओवरऑल -1 चार्ज कैरी करेगा, तो 1 को हम लिखते नहीं है, तो इसलिए NaAuCN ट्वाइस बन जाएगा। बाकी के ट्राई करना। दिस इज़ होल नोमेनक्लेचर विच यू नीड टू नो अबाउट, है ना। नेमिंग करनी है, बेसिक 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के नेमिंग आती ही है। तो ये कुछ एक फॉर्मूले हैं, एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इनको ट्राई करो। एग्जांपल्स दिए हैं, खुद से भी देख के मत करना, अदरवाइज़ नेमिंग कभी भी नहीं सीख पाओगे। इन केस कोई क्वेरी रहेगी तो टेक्स्ट या क्लास में पूछना। ओके, थैंक यू।